Hi everyone, Nishant is back in another video of Avid Education Academy. So far we have covered some of the important topics by our learned teachers. In future we'll be incorporating more teachers. If you are interested, do join us. The email ID is given in the description. And if you haven't subscribed yet, please do subscribe. Press the bell icon to get the notification first on your phone. So let's get started. Hi everyone, Namaskar. How are you? My today's topic is on local self-government in urban area. In my previous video, I already told you in the rural area or institutions, I told you we are having three levels of government in India. One is central government, other one is the state government, and third one is the local self-government. Local self-government again we can split into two parts or the two levels. One is in rural area and other one is urban area. In rural area we are having three tier system or the three levels: gram panchayat, panchayat samiti or jila parishad. Or if I will talk about urban area, we can again divide it into two parts, that is municipal committee and municipal corporation. Local self-government in urban area, municipal committee और municipality और we can say नगर पालिका. आपको बोल के ही ये बात समझ में आ जानी चाहिए, जैसे इट्स वेरी कंफ्यूजिंग किस तरह ध्यान में रखा जाए. दोज हु आर स्टूडेंट की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्मॉल टाउन्स और विलेजेस सिटीज में है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिग में है कि स्मॉल में है, इसको ध्यान में रखने का एक सिंपल सा तरीका है म्यूनिसिपल कमिटी और कॉर्पोरेशन. कमिटी इज अ स्मॉल वर्ड एज कंपेयर टू कॉर्पोरेशन. तो आप कमिटी को रिलेट करिए स्मॉल टाउन्स और सिटीज से, और कॉर्पोरेशन बिकॉज it's a big word as compared to committee, so you can say it relate to large towns or cities. So municipal committee, municipality or nagar palika, they are in small towns and cities, and municipal corporation and nagar nigam, they are in large towns and cities. मीनिंग ऑफ वर्ड मेट्रोपॉलिटियन, ये वर्ड आया कहां से? मेट्रोपॉलिटियन. सो इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. इट इज, ये कहां से आया? ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से, मेट्रोपोलिस. The word is metropolis, which means mother city. We can split this word into two parts. Metro means mother, and polis means city. So this word, the meaning of this word is mother city. मदर सिटी जो आपकी एक मदर की तरह केयर करे, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे. नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ. अब यहाँ पे मैं आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कमिटी दोनों का कंपोजिशन एक साथ बता रही हूँ. मेंबर्स इलेक्टेड बाय द एडल्ट सिटीजन्स, दे आर नोन एज काउंसलर्स. सबसे पहले जिस एरिया के, अगर वो स्मॉल टाउन और सिटी है तो वहां पे म्यूनिसिपल कमिटी है, और लार्ज टाउन और सिटी है तो दैट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो उस एरिया में जितनी भी पॉपुलेशन में जो एडल्ट सिटीजन है, दे ऑल गिव द वोट एंड दे इलेक्ट देयर मेंबर्स. और जो इलेक्ट होके मेंबर्स जाते हैं उनको हम कहते हैं काउंसलर्स. साइज वेरीज फ्रॉम टाउन टू टाउन, यानी किसी म्यूनिसिपल कमिटी या कॉर्पोरेशन में कितने मेंबर्स होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया. उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है उसी पे डिपेंड करता है उसके मेंबर्स, वहां पे कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे. सीट्स आर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज. इन दोनों के लिए उनकी पॉपुलेशन के रेशो के अकॉर्डिंग में ही सीट्स रिजर्व होती हैं, एंड जितनी भी टोटल नंबर्स ऑफ सीट्स हैं उस एरिया की, उसकी एटलीस्ट 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन. वो वीमेन के लिए रिजर्व होती है. ये मैंने एटलीस्ट बताया है, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, इट डिपेंड्स. फ्यू एल्डरमेंट्स आर इलेक्टेड बाय द काउंसलर. मैंने आपको बताया, हमने वोट दिया, वोट देके हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया, और वो सब मिलके हमारे किसके मेंबर बने? म्यूनिसिपल कमिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के. ये सब क्या कहलाएंगे? काउंसलर्स कहलाएंगे.
वो ही ये लोग अपने एरिया में से कुछ रेस्पेक्टेड या फ्यू एल्डरमैन्स को भी इलेक्ट करते हैं या नॉमिनेट करते हैं, और ये इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स मिलके ही क्या बनाते हैं, म्युनिसिपल कमिटी और कॉरपोरेशन। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ म्युनिसिपल कमिटी की। प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी उसका हेड कौन होता है, इज नोन एज द प्रेसिडेंट और द चेयरपर्सन। वो क्या कहलाता है, प्रेसिडेंट या फिर चेयरपर्सन। और इसको कैसे इलेक्ट करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, जितने भी काउंसलर्स होते हैं दे सेलेक्ट फ्रॉम देमसेल्फ। जैसे अभी यहाँ मान लीजिए 10 मेंबर्स हैं जो उस म्युनिसिपल कमिटी के मेंबर्स हैं, हम अपने में से ही एक मेंबर को सेलेक्ट करेंगे फॉर दिस पोस्ट, द प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन। अब हम बात करते हैं परमानेंट ऑफिशियल कौन होता है म्युनिसिपल कमेटी का, दैट इज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बाकी सबका इलेक्शंस होता है फॉर द टेन्यूर ऑफ 5 इयर्स। ये जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका काम होता है 5 इयर्स के बाद दोबारा री इलेक्शन होते हैं, और फिर री इलेक्शन में जो इलेक्ट होता है, जो सेलेक्ट होता है, वो उसमें मेंबर बनता है। पर कुछ परमानेंट ऑफिशियल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नाउ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हम बात करें, वहां पे प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन था म्युनिसिपल कमिटी में, और कॉर्पोरेशन में होता है मेयर, और मेयर के नीचे पोस्ट होती है डिप्यूटी मेयर की, जिसको हम बोलते हैं मेयर को महापौर और डिप्यूटी मेयर को बोलते हैं उप महापौर। जब मेयर नहीं होता है तो उप महापौर ही उसके सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, जस्ट लाइक अ मेयर। मेयर इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी। फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी वो कौन कहलाता है, मेयर। जैसे हमारा कंट्री का फर्स्ट सिटीजन कौन होता है, प्रेसिडेंट, उसी तरह फर्स्ट सिटीजन ऑफ दैट सिटी दैट इज नोन एज मेयर। परमानेंट ऑफिशियल, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया इनका टेन्यूर भी 5 इयर्स का होता है, जस्ट लाइक म्युनिसिपल कमिटी। तो इनके भी कुछ परमानेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जस्ट एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड दैट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी देखना होता है दे आर फंक्शनिंग वेल, दे आर डूइंग द वर्क ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल और नॉट। उनको सुपरवाइज करना, उनके अकाउंट्स को देखना, एंड नंबर ऑफ चीजें होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है, उनको देखना होता है। तो उसके लिए दे हैव अपॉइंटेड दिस ऑफिसर दैट इज नोन एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। Functions, we can divide the functions of municipal committee and corporation into 2 parts. One is compulsory function and the other one is optional function. Optional function का मतलब ये होता है अगर उनका जितना भी फंड के बाद still they are having sources and fund, तो they are supposed to do the optional functions. Compulsory function के साथ कोई compromise नहीं है, वो उनको करने ही पड़ते हैं। So some compulsory functions are to provide education, public health and sanitation, electricity and water supply, public related works, welfare से related जितने भी काम होते हैं, record of birth and death of that area, ये सारे वर्क कंपल्सरी फंक्शंस में आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे, मैं आपको जस्ट एक जनरल बता रही हूँ कि these are the compulsory functions of municipal committee and corporation. Some optional functions are establishing libraries and museums in their area, organizing fairs and exhibition। आप देखते होंगे आपकी सिटीज और टाउन में थोड़े थोड़े टाइम के बाद एग्जीबिशंस या फेयर्स लगती रहती हैं, तो इनको कौन ऑर्गेनाइज कराता है, म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी आपके एरिया में है। टाउन प्लानिंग, प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज जस्ट लाइक पार्क, प्लेग्राउंड, इनकी टेक केयर करना, उनको बनाना, वहां पे चीजें देखना क्या क्या चाहिए, दैट वर्क शुड ऑल्सो बी डन बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन। सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उस एरिया में उसमें जितने भी वीकर सेक्शन उनके सिटी या टाउन में है, उनके वेलफेयर से रिलेटेड वर्क करने का काम भी किसका है, दीज ऑर्गेनाइजेशन, म्युनिसिपल कमिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो इतने फंक्शंस करने के लिए दे नीड सोर्सेस। तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, टैक्सेस और वाटर, हाउसेस, मार्केट, व्हीकल्स। हम देखते हैं ना कोई भी चीज खरीदते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वहां पे देखते हैं टैक्स लिखा होता है, तो वो किसके पास जाता है, इन ऑर्गेनाइजेशन के पास, सो दैट दे आर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। टैक्सेस ऑन एजुकेशन, ग्रांट दैट इज गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट,
प्रोफेशनल टैक्सेस एंड ऑक्ट्री ड्यूटी. व्हाट इज ऑक्ट्री ड्यूटी? जो भी गुड्स यानी सामान सिटी में आता है उस पे क्या लगाते हैं? ये टैक्सेस. दैट टैक्स इज नोन एज ऑक्ट्री ड्यूटी. सो these are the things about the local self government for both the rural and the urban area. In my next video, I am going to tell you some interesting fact of the constitution. So stay tuned. Bye bye. Take care.